फैज़ भाई, आज मौसम बहुत बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। इस मौसम के जो है ना इंसान के ऊपर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स या इम्पेक्ट्स क्या होते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में इस मौसम से रिलेटेड कुछ बता दें हमें। जी देखिए, मौसम का हमेशा से हमारी साइकोलॉजी के साथ एक बड़ी गहरी वाबस्तगी रही है और बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है इन दोनों का। ये मौसम जो है बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत सारी पहलुओं पे साइकोलॉजिकल यानी एस्पेक्ट्स में हमारी हेल्प कर रहा होता है। जैसे ख़ास तौर पे जब बारिश होती है तो इंसानों के अंदर जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए या उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इस रेन का एक इफेक्ट होता है। ख़ास तौर पे जब बारिश के कतरे आपके करीब किसी शीशे के ऊपर पड़ रहे हों या आपकी गाड़ी के ऊपर पड़ रहे हों तो ये आपके अंदर एक बड़ा सूदिंग सा एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरी जानिब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस रेन का, बारिश का ताल्लुक आपकी स्लीप के साथ भी है कि अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम्स हैं तो ये जो बारिश होती है ये आपकी नींद को कहीं ना कहीं बेहतर बना देती है। अच्छा, इसी तरह से इसका एक ताल्लुक कहीं ना कहीं आपके मूड के साथ भी, अगर आप यानी सैड मूड में हैं और आपको लग रहा है कि आपको मूड चेंज करना है तो ये बारिश जो है ये ऑल ऑफ द सडन आपका मूड चेंज कर देगी। तो आपने बताया ना कि इसका इम्पैक्ट जो है ना पॉजिटिव साइड पे है, मतलब जो एक बंदा हो उसको बारिश पसंद हो तो वो चीज़ उसको इम्प्रूव हो जाएगी। अगर एक बंदा हो उसको बारिश पसंद ना हो, आपने देखे होंगे कि बाज़ लोगों को बारिश पसंद नहीं है, तो उन लोगों के बारे में देखिए, बारिश के जहाँ पे मुस्बत पहलू हैं वहाँ पे उसके मनफी पहलू भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डिप्रेशन का पेशेंट है और उसकी डिप्रेशन का कॉज कहीं ना कहीं उसकी बारिश के साथ अटैच्ड है। जैसे अगर एक आदमी है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड था और वो दोनों लॉन्ग ड्राइव करते थे बारिश में एंड ऑल ऑफ दिस सडन वो ब्रेकअप हो गया और मज़ीद रिश्ता यानी वो रिलेशनशिप जो है वो बड़ी प्रॉब्लम में चला गया, तो आप उसमें आप देखेंगे तो ऐसी कैफियत में जो बारिश होगी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस को हमारे अंदर एक्टिवेट करेगी, सैडनेस को डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी। इसी से जुड़ता हुआ एक पहलू के आमतौर पे लोग जो नशा करते हैं, वो नशा वो लोग जो यानी बारिश के माहौल में या इस तरह की चीज़ों में करते हैं तो उनको ये कहीं ना कहीं एक उनके लिए यूफोरिक थॉट्स हम इनको कहते हैं कि उनके लिए कहीं ना कहीं उस तरह की सोचें पैदा करता है जो उनके रिलैप्स का बायस बनता है। तो कहीं ना कहीं इसके जहाँ पे मुस्बत पहलू है वहाँ पे नेगेटिव पहलू भी इसके ज़रूर है। अच्छा, तो आप ये जो मुस्बत पहलू वाले जो है ना आपने उनके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए, आपने बता दिया कि इसके फ़ायदे हैं। तो ये जो मुस्बत है, नेगेटिव साइड है, मनफी साइड जो है ना, इन लोगों के बारे में आप क्या कहते हो कि उन लोगों को जो पॉजिटिव आप क्या मतलब वो दे दो। हाँ देखिए, चीज़ ये है कि मुस्बत या मनफी ये तो हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को ना, लेकिन मनफी में से मुस्बत कैसे निकालना है, अगेन इट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो मनफी पहलू में से मुस्बत चीज़ों को निकाल सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक सब्सटेंस यूज़र है या ड्रग एडिक्ट है जो कि यानी यूज़ करता है सब्सटेंस को रेन की कंडीशन में या वेदर कंडीशन से जो इफेक्ट होता है, तो वो क्या कर सकता है कि वो इसको रादर देन एंजॉइंग विद द अल्कोहल विद द कैनबिस, वो इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव विदाउट ड्रग्स भी तो इसको एंजॉय कर सकता है। इसी तरह से वो लोग जो रिलेशनशिप से सफ़र कर रहे हैं एंड दैट ट्रेंड्स एक्चुअली इंक्रीज देयर लाइकलीहुड ऑफ द डिप्रेशन, तो वो